आज का जो सब्जेक्ट है वो है मार्केटिंग। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और जो हिरेन भाई है वो काफी सालों से कंसल्टिंग का काम करते हैं। हिरेन भाई जोशी उनका नाम है, काफी सालों से कंसल्टिंग करते हैं मार्केटिंग पे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आपको आना है, और उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला यस अभय सर आपके प्लेटफॉर्म पे तो मैं आऊँगा ज़रूर। तो काफ़ी अच्छा लगा। वो लर्न एंड फेथ जो कि धवल रावल सर थे, वन ऑफ द डायरेक्टर, तो ये भी लर्न विथ फेथ एकेडमी के डायरेक्टर है। तो काफ़ी बड़ी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 30-35 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर को, और काफ़ी आपको सीखने मिलेगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्विच ओवर करते हैं, लेकिन स्विच ओवर करने के पहले मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। रिद्धिक गुंदड़े, सतीश पेडनेकर सर, राजेश तावड़े, दीपक बारटक्के, अमोल सूर्य, भंजीभाई मखाकिया, शब्बीर खोकावाला, तो इतने सब प्रेजेंट है यहाँ पर। और भी लोग प्रेजेंट रहेंगे। तो देर ना करते हुए मैं हिरेन सर के पास कंट्रोल दे देता हूँ। तो हिरेन भाई, वेलकम टू दिस, हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है उस पे आपका स्वागत है। आपको तो पता है सब चीजें होती है एंड ऑफ द डे मार्केटिंग पे। तो मैं आपकी जो स्क्रीन है वो शेयर करूं, या आप पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? बेसिकली अभी सर मेरा फेस दिख रहा है कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ अभी सर, हाँ सर, हाँ कंफ्यूज। सर, हाँ सर, माय दिख रहा फेस है। इज सीन राइट? ओके, यस सर, यस सर, ठीक है। बिल्कुल। दोस्तों, अभी सर को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, एंड यस लर्न सर। विथ फेथ यू नो दैट अभी मेरा थोड़ा इंग्लिश और हिंदी रहेगा। यस सर, अभी यस सर। सर किस में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे लोग? सर हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। हिंदी? हाँ, आपके इंग्लिश चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नो इशू, नो इशू। आई विल ट्राई यस एंड सर, पुट यस। इट थिंग्स इन बोथ द लैंग्वेजेस। यस एंड सर। ये जो पूरा मेरा सेशन है वो बेसिक बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने प्लान किया है, यस बिकॉज सर। दिस इज फॉर मोर ऑफ अ प्रोफेशनल्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यस दोज सर। हु आर ऑलरेडी इन बिजनेस। तो माने यस ये सर। जो पूरा हमारा प्लेटफॉर्म है उसके अंदर अभय सर ने जैसे बताया कि वी आर एसोसिएटेड विद मीडिया, टेलीविजन, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, और इन सब जो बिजनेसेस है उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हम भी उसी फ्रेम में काम करते हैं। बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट है, और मैं पर्सनल लेवल पे बहुत सारी कंपनीज का कंसल्टिंग कर रहा हूँ। यस मेरा जो मेन एस्पेक्ट है वो है स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, और जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। मेरा बैकग्राउंड है तो आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स, और मैंने बहुत सारी एमएनसीज जैसे टाटा, कोटक, उन सभी एमएनसीज में बहुत सारे साल काम किया है। यस सर। और मेरा खुद का भी एक वेंचर था, बेसिकली वो इट वाज इनटू ट्रैवल्स, सो आई मेड इट, एंड वो 10 साल तक चला। एंड देन आई थॉट कि अभी इसके अंदर देयर इज नो थिंग, कुछ सेकंड मुझे दिख नहीं रहा था, तो आई लेफ्ट दैट, बट द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, माय पार्टनर्स हैव ओवरटेकन, और मैंने उसमें से एग्जिट ले लिया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जो मीडिया, टेलीविजन और ये जो पूरी वीडियो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बूम करेगी, और क्योंकि इंटरनेट आ चुका है, 4G आ चुका है, 5G आ चुका है, तो वर्ल्ड इज एन प्लेटफॉर्म फॉर अस। तो यस सर। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग मीडिया, टेलीविजन, या तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ऐसी सब बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों को पहले मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर तो हम जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में अगर आपने ये इंडस्ट्री चुना है तो इस इंडस्ट्रीज का स्कोप कितना बड़ा है। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वी डोंट नो द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। तो जब तक हमें पोटेंशियली पता नहीं है तब तक हमें पता नहीं है कि भाई किस स्केल पे मुझे इसके अंदर घुसना चाहिए। सम पीपल जस्ट कम एंड देन दे गो, बिकॉज दे यस डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रेंथ और इतना कितना पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का। यस तो सर। मैं बहुत ही सामान्य एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, कोई jargon अपन यूज नहीं करेंगे, और आई विल ट्राई एंड मेक श्योर दैट you know it is very simple, it's kept very simple for everybody to understand.
बहुत सारी चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको पता ही होंगी, लेकिन आपने उन चीजों को जिस तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ उस तरीके से शायद ना देखी। So it is यस all about adding that 1% to your knowledge. तो आज का हमारा जो 30-40 मिनट का जो प्रेजेंटेशन है, उसमें मेरा ये एक प्रयास रहेगा कि आपके जो नॉलेज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको मैं 1% बढ़ा सकूं, just 1%. And if यस you सर add 1%, 1%, then it becomes 100%. So it's a process. यस लाइफ सर में भी यही प्रोसेस चलता है कि हम एक-एक परसेंट ऐड करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा ग्रोथ होता जाता है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे मीडिया, टेलीविजन, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, उन सब इंडस्ट्री की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत साल पहले एक अमेज़न का कैंपेन चला था, अगर आपको ध्यान हो तो। उस कैंपेन में वो लोग बता रहे थे कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न में एंड इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट कैंपेन तो वो अपने चैट बॉक्स में डाल सकता है कि व्हाट डू यू थिंक कि कितने प्रोडक्ट्स अमेज़न पे लिस्टेड हैं। ये पूरा जो सेशन है वो क्वेश्चंस है, आंसर आपको खुद ढूँढने हैं, ठीक है? यस सर मेरा सेशन ऐसा नहीं रहता, मैं आंसर नहीं देता, मैं क्वेश्चन ही पूछता रहता हूँ। तो यस क्योंकि सर सबको मेहनत करनी पड़ेगी ना दोस्तों, मैं अकेला यस मेहनत करूँगा तो फल मुझे ही मिलेगा। तो आप चैट में लिख सकते हैं कि आपके ध्यान से कितने प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगे अमेज़न पे, इफ समबडी कैन राइट इट डाउन इन द चैट। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितने प्रोडक्ट अमेज़न में लिस्टेड लिस्टेड है होंगे आपके हिसाब से। आपके हिसाब से। जस्ट 100,000 जस्ट इमेजिन एंड पुट दैट वर्ड ये पूरा यानी मेरा आप सेशन अगर आप क्वेश्चन में आंसर नहीं देंगे तो ये पूरा सेशन फ्लॉप हो जाएगा। यस क्योंकि सर इसमें डेफिनेटली आपका इन्वॉल्वमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यस सर डेफिनेटली। तो दोस्तों जितने भी अनीश कुमार 25,000, हाँ अनीश 50,000, कुमार शर्मा बोल रहे 50,000 50,000 बंजी ओके। भाई बोल रहे 50,000 25,000 बंजी भाई और राजीव हुँ, कुमार शर्मा बोल रहे 2 लाख अनीश कुमार बोल रहे 50K प्लस प्लस तो इतने आंसर्स आए हैं और भी सही बात है। हाँ बेसिकली सर इट्स इन करोर्स इसमें करोड़ों की इस तादाद में प्रोडक्ट्स हैं और सोमनाथ कोरडे जी 2 लाख 2 बोल रहे हैं पॉइंट सर सब लोग बोल रहे थे समवेयर अराउंड 2.5 करोड़ प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड। ये कैसे होता है मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपने 1 लाख शर्ट लिस्टेड है तो 1 लाख शर्ट के 5 कलर इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, यस सर ठीक। तो अगर आप ऐसे मत देखिए कि एक प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन इन कलर्स, इन साइज बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। अभी यस ये सर अपने को क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर एक प्रोडक्ट के 4 फोटोग्राफ्स में गिनूं व्हिच इज लिस्टेड इन Amazon, now you can imagine the kind of photography work that is available today only on Amazon. क्या बात है सर एक नंबर जबरदस्त सर जबरदस्त ठीक तो है? आप सोच तो सकते हैं कितना काम हमारे यहाँ पर है फोटोग्राफर के लिए बहुत सारा काम है सर। यहाँ यस पे सर काम की कमी नहीं है लेकिन स्किल्स की कमी है इस यस सर इंडस्ट्री के अंदर। तो जिन लोगों ने भी ये इंडस्ट्री चुना है मैं आज उनको सिर्फ थोड़े बहुत ये सब फिगर्स दिखाना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री में इतना पैसा है, आपको सिर्फ डेडिकेशन और स्किल इन दोनों के ऊपर काम करना है। यस तो सर ये तो मैंने बात की सिर्फ अमेज़न में प्रोडक्ट्स की, तो आप फोटोग्राफी देखिए। अगर आपने अमेज़न को भी स्टडी किया है, आपने जितने भी जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है आज उनको स्टडी किया है, तो आपको पता चलेगा कि सबने अभी वीडियो इंक्लूड कर दिया है। यस सर बिल्कुल सही है तो आप ये सोचिए कि जैसे ही वीडियो आता है, उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हो जाती हैं। फर्स्ट यस एंड सर फॉरमोस्ट प्रोडक्शन आ जाता है। जैसे फोटोग्राफ को तो आप मोबाइल में क्लिक करके सीधा चढ़ा सकते हैं। लेकिन यस सर जब भी आप उसको वीडियो फॉर्मेट में डालने की कोशिश करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी टेक्निकल। यस सर तो बिल्कुल और उनके स्टैंडर्ड्स भी ऐसे हैं। तो कोई भी लेमैन माने एक छोटा जो जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ओनर है या तो कोई स्टोर है जो अमेज़न पे बेच रहा है, अगर उसको वीडियो फॉर्मेट में जाना है तो उसको किसी प्रोफेशनल के पास ही आना पड़ेगा। यस सर तो अगर आप सिर्फ ई-कॉमर्स का बैकग्राउंड देखें, तो इसके अंदर भी सिर्फ अमेज़न की बात कहीं नहीं कर रहा, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, मिंत्रा ले लीजिए,
अब सभी ई कॉमर्स को इसके साथ जोड़ दीजिए, देन यू कैन सी द स्कोप ऑफ वर्क दैट इज अवेलेबल। प्रोडक्ट्स नए नए लिस्ट होते ही जाएंगे और आपके लिए, हमारे लिए काम बहुत बढ़िया है। तो ये ई कॉमर्स वाली बात हो गई। अभी हम शादी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अभय सर ने अपने उस वीडियो में दिखाया कि अगर आपको वेडिंग का काम करना है और प्री वेडिंग का काम करना है, तो कोई बता सकता है भारत में कितनी शादियां साल में होती है? चलिए दोस्तों, अभी सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर फटाफट आने चाहिए क्योंकि सेशन नहीं तो काफी लंबा चलेगा। सतीश पेडनेकर जी कर दूंगा, डोंट वरी। नहीं वैसा नहीं, सतीश पेडनेकर सर बोल रहे हैं मोर देन 353 मिलियन। वो तो प्रोडक्ट्स की बात की, मैं शादी की बात कर रहा हूँ दोस्त, कितनी शादियां होती है पर ईयर अभी भारत देश में? शादियों की बात चल रही है तो आप मैंने आपको ई कॉमर्स का एक बैकग्राउंड दे दिया। अभी मैं आपको थोड़ा शादी का बात बताता हूँ। इन ईयर कितनी शादियां होती है? इन ईयर, यस, अनीश कुमार शर्मा इन बहुत ईयर ही परफेक्ट है। 1 करोड़ परफेक्ट है। रेडिफ का एक सर्वे आया था 3-4 साल पहले। एज पर देम इंडिया के अंदर 1 करोड़ वेडिंग होती है। अभी आप सोच सकते हैं 1 करोड़ वेडिंग, अगर एक वेडिंग की में इंडिया में 2 तरीके की वेडिंग होती है। एक जो जिसमें बहुत ही कम पैसा खर्च होता है, एक होती है ईसा अंबानी की शादी जिसके अंदर 750 करोड़ स्पेंड होता है। यस सर, ठीक है। तो अगर मैं इन सब को मिलाऊं और उसका मैं बोलता हूं कि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, इवन इफ आई टेक 5 लाख एज एन एवरेज प्राइस व्हिच इज स्पेंड इन अ वेडिंग, तो वेडिंग इंडस्ट्री कितने लाख करोड़ की होगी? और उसमें से 20% इज फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बिजनेस, 10% इज वीडियो। 1% भी आप गिन लो तो भी 1 लाख करोड़ होते हैं। यस सर। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास इतने एवेन्यूज अवेलेबल है। ये तो हमने सिर्फ 2 ही चीजों की बात की, ई कॉमर्स की बात की मैंने आपके साथ बात की इवेंट माने वेडिंग्स की। दूसरी चीज जो इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन है और जो हमारे पास प्रिविलेज है, ये जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, वो दोस्तों इतना सस्ता इंटरनेट वर्ल्ड में कहीं नहीं। आप दुनिया में बहुत सारी जगह पे चले जाइए, वहां पे देखिए कितना महंगा इंटरनेट है। आप बहुत सारी साइट जैसे कि फीवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, उनके रजिस्टर करके, ये मार्केटिंग का ही पार्ट है, मैं सीधा आपको मार्केटिंग का पार्ट ही बता रहा हूँ। यस सर, 10% ऑफ जीडीपी, यस वी कैन से दैट। मैं उसके अंदर, मेरे को टेक्निकल ज्ञान नहीं है, इसके लिए मैं जीडीपी का कितना परसेंट है वो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपने रिसर्च किया तो होगा। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री एंड एवरीबॉडी हु इज देयर इन दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू अर्न। अभी आप देखिए कि जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, सबसे पहले लोगों ने शुरू क्या कर दिया? शादियां करना। यस एकदम परफेक्ट है। वहां का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग पागलों की तरह शादी शुरू हो गई। और ऐसा नहीं है, दे आर नॉट अनफॉर्चुनेटली, वो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं कर। यस सर। 150 का रिस्ट्रिक्शन है, 500 लोग हैं। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि इतना सारा बिजनेस जो है वो हमारे आसपास है, लेकिन उसको ले कैसे ले? तो उसके लिए हमें पूरा प्रक्रिया जानना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स वर्क। यस सर। ठीक है। तो ये तो बात होगी। मैंने दूसरी बात की फीवर की, तो फीवर है ऐसा इंटरनेशनल। अगर आप देखें इंटरनेशनल बिजनेस को, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस भी इतना कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे जितना टैलेंट और हम, और उनको क्या, दे टू पे इन डॉलर्स, और यहाँ पे हमारे इतना 75 में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इट्स एन एडेड एडवांटेज टू अस। ऑल दिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का सबसे अच्छा बात यह है कि दे पे इन एडवांस। तो काइंड ऑफ, अगर आपका पैसा तो सिक्योर ही है, अगर आपने काम परफेक्ट किया है तो जो कस्टमर है उसको प्लेटफॉर्म को पैसा पहले दे देना पड़ता है, तभी आपको गो हेड मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केटिंग की बात करें तो, सेल्स की बात करें तो, बिजनेस प्रोस्पेक्ट की बात करें तो, अगर हमें इंडस्ट्री के बारे में ही इन डेप्थ पता नहीं है तो हम उस इंडस्ट्री के अंदर पूरा एफर्ट डालेंगे।
तो ये Yes, sir. थोड़ा it was just 5-10 minutes of my this thing to tell you that get deep into this industry. इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मिल सकती है, एंड इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। सर आप अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो मेरा वो प्रेजेंटेशन मेरे को कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, हाउ इट विल हैपन? हाँ सर, अभी देखिए Okay. ये दिख रहा है, अभी सिर्फ वो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन कीजिए। ओके, किया मैंने, चलिए। हाँ यस सर। तो दिख रहा है आपको प्रेजेंटेशन? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ दिखता नहीं रहेगा लेकिन प्रेजेंटेशन हमें दिख रहा है। हाँ, ओके, मुझे नहीं दिख रहा है, सो दैट्स अ क्वेश्चन। नहीं नहीं, लेकिन आप मुझे दिख रहे हैं सर। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ये जानना है कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो यस जो सर, भी यस सर, हमारे दोस्त थे, हाँ, तो यू जस्ट मैं नीड बता टू देता टेल हूँ मी। सर। यस सर, डेफिनेटली। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। आई विल जस्ट पुट माय फोन ऑन म्यूट सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब अस। तो दोस्तों ये मार्केटिंग का सेशन जबरदस्त होने वाला है, तो स्टे ट्यून। आप ये कर दीजिए, मजा आने वाला है आज। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो लोग मार्केटिंग को सीधा जोड़ देते हैं सेल्स के साथ, लेकिन आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ा थियोरिटिकल है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, अगर आपको किसी भी चीज का बेस नहीं पता है, तो आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। लोग मार्केटिंग को सीधा सेल्स के साथ जोड़ देते हैं। मैं मार्केटिंग कोटक में बहुत किया है, वी हैव बीन ट्रेन्ड इन मार्केटिंग, द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग। तो वो थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मार्केटिंग बेसिकली है क्या। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्ट कम्स टू स्टोर। मार्केटिंग प्रोडक्ट के पहले चालू हो जाता है। मार्केटिंग का पहला फेज होता है मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो मार्केटिंग प्रोडक्ट से पहले आ जाता है। तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं, वहां से मार्केटिंग की शुरुआत हो जाती है, और पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस खत्म होते होते फिर सेल्स आता है। तो सेल्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि हम सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, हम सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, हम सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सेल्स नहीं हो पा रहा है, उसका पहला मतलब ये है कि आपने पूरा साइकिल, पूरा प्रोसेस पूरा समझा नहीं है, आपको प्रोसेस पता नहीं है, या तो आपने उस प्रोसेस को पूरा फॉलो नहीं किया। यस सर। तो ये बेसिक एक चाय बनाने जैसा है, अगर आपने पहला स्टेप ही गलत लिया तो फिर आपकी चाय कभी परफेक्ट नहीं बन सकती। तो मार्केटिंग, अक्सर लोग इसको सीधा सेल्स के साथ जोड़ देते हैं। सेल्स इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, वो लास्ट पार्ट आता है। अगर आपने सभी स्टेजेस परफेक्ट किए हैं तो आपका सेल्स परफेक्ट रहेगा। तो ये थोड़ा थियोरेटिकल सेशन है, ये कहीं पे आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि कोई ये इतना बोरिंग चांस लेता नहीं है। लेकिन मैं जो है वो हमेशा पॉपुलर होने के डायरेक्शन में नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा राइट होने के डायरेक्शन में जाता हूँ। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बेसिक्स का ज्ञान दिया जाए। बाकी आप सब होशियारी है, एंड यू नो थिंग्स बेटर, ठीक है। तो मार्केटिंग का डेफिनेशन ऐसा होता है, ये भी पूरा डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन चालू होता है मार्केटिंग रिसर्च से, उसके बाद आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ये यही सोचते हैं कि सीधा ही मार्केटिंग माने प्रमोशन कर दिया, ब्रांडिंग कर दिया, ये सब कर दिया तो मार्केटिंग होगी। ऐसा नहीं है, मार्केटिंग इज द होल प्रोसेस, एंड मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। तो अगर आपने कोई भी करना है, बेसिकली आप ये सोच रहे हैं कि हम तो कहाँ प्रोडक्ट में, हम तो सर्विस में, हम तो फोटोग्राफी करके छोड़ देते हैं, हम तो वीडियो बना के छोड़ देते हैं, हम तो एक प्री वेडिंग शूट करके कर देते हैं। लेकिन सभी चीजों को आपको एक प्रोडक्ट के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, तो ही आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, तो ही आप उसका जिसको बोलते हैं कि पूरा का पूरा फायदा उठा पाएंगे। अगर आप सर्विस भी है, इंटेंजिबल सर्विस है जिसको हम बोलते हैं, हमारी सर्विस को आप इंटेंजिबल बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते, उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। टेंजिबल माने ये मोबाइल हो गया, इसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो गई। हमारी जो सर्विस है फोटोग्राफी की, वो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों में आती है।
ठीक है, तो उसको हमें पहले उस प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर वी सेलिंग, व्हाट सर्विस आर वी सेलिंग, व्हाट प्रोडक्ट आर वी सेलिंग, और वो हमारा जितना भी डीप अंडरस्टैंडिंग होगा उतना ही हमें सेलिंग में आसानी। ठीक है, तो 4 चीजें होती हैं मार्केटिंग के अंदर, बेसिकली प्रोडक्ट। आज हम इन चारों चीजों पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसको बोलते हैं 4 P's। प्रोडक्ट हो गया, प्राइसिंग हो गई, प्लेस हो गया और प्रमोशन हो गया। तो आज हम इन 4 चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे डिस्कशन करने का, जितना भी टाइम है उतना। ठीक है, तो पहला चीज लेते हैं प्रोडक्ट। तो मैंने जैसे बोला कि मार्केटिंग शुरू होता है प्रोडक्ट के पहले। तो आपने अपने एरिया के अंदर अगर फोटोग्राफी करने का सोचा है, अगर वीडियो एडिटिंग करने का सोचा है, अगर कोई भी फोटोग्राफी रिलेटेड सर्विस देने का सोचा है, या तो कोई प्रोडक्ट जैसे कि कैमरा बेचने का सोचा है, एल्बम बनाने का सोचा है, कुछ भी आपने सोचा है तो वो आपका एक प्रोडक्ट हो गया। उसको हम सर्विस भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी आसानी के लिए हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपने वो क्यों शुरू किया, वहां पे क्या गैप था, लोगों को क्या नहीं मिल रहा था, क्यों ये बिजनेस, क्यों ये प्रोडक्ट, इसका आपके पास पूरे का पूरा एक रिसर्च होना जरूरी है। यस सर। ये रिसर्च ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और जितना आप इस रिसर्च में टाइम डालेंगे उतना ही आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वो कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टूथब्रश ले तो वो टूथब्रश डस व्हाट प्रॉब्लम टूथब्रश सोल्व्स। अब सुबह से आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, उन सभी प्रोडक्ट को आप एक बार सोचिए से, और आप देखिए कि वो सभी प्रोडक्ट आपकी कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। सुबह से शुरू कीजिएगा, यू कैन जस्ट थिंक इट ओवर दोस्तों, you can just think it over. You start from the morning, you say okay, toothpaste, toothbrush, every single product जो आपने यूज कर रहे हैं, जिसके लिए आपने पैसा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पैसा दिया, आपने पैसा खर्च किया है, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व करता है। यस सर, बिल्कुल सही है। तो अभी आपको एक मैं और मिनट देता हूं, आप जिस बिजनेस में हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, या तो आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, या तो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, या तो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, या तो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या तो कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको ये लिखना है अभी, अगर आप लिख पाए तो, कि आपका प्रोडक्ट कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप चैटिंग में भी लिख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि ये आपके बिजनेस की बात है, मेरे बिजनेस की बात नहीं है, मेरा बिजनेस में लिख रहा हूँ। तो आप तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान में रखिए कि आपका प्रोडक्ट जो है, यानी प्रोडक्ट या तो जो सर्विस, यस सर, प्रोडक्ट या सर्विस, वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए दोस्तों, फटाफट। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। बिकॉज इट विल नीड अ डीप डाउन थिंकिंग। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सभी क्वेश्चन के ऊपर आपको सोचना है दोस्तों। यस सर, इसीलिए मैंने बोला कि अच्छा चीज वही है, अच्छा प्रेजेंटेशन वही है जो बालाजी आपको डिजिटल विजन। हाँ सर, हाँ सर। वेडिंग इंडस्ट्री डायरेक्ट वेंडर आइटम्स वेंडर्स 134 कनेक्टेड टू ऑल स्टॉक बिकॉज ऑफ कोरोना। ओह बालाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? वेडिंग इंडस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइटम्स वेंडर्स 134 डिजिटल कनेक्टेड ऑल स्टॉक बिकॉज ऑफ कोरोना। दैट्स अ यूनिवर्सल चैलेंज। मैं बोल रहा हूँ आप प्रॉब्लम क्या सोल्व कर रहे हैं वो लिखिए। आपका प्रॉब्लम क्या है वो नहीं, आपका प्रोडक्ट कौन सा प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। इसके लिए मैंने पहले सुबह से आपको मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया कि सुबह आप ब्रश करते हैं तो ब्रश एक प्रॉब्लम सोल्व करता है कि आपके दांत में रात में सब जो जम जाता है
उसको साफ करता है, आपके दांत बिगड़े नहीं उसका ध्यान रखता है, आप 90 साल तक अगर जियो और 90 साल तक आपको जो खाना है वो परफेक्टली खा सको, उसके लिए वो ब्रश काम आता है, वो टूथपेस्ट काम आता है। तो ये आपका जो दांत सड़ने का प्रॉब्लम है, दांत गिरने का प्रॉब्लम है, दांत की हेल्थ हाइजीन है, यस सर, वो सभी प्रॉब्लम टूथ ब्रश सोल्व करता है। तो यस आप सर। अपने कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या तो सर्विस के साथ, ये लिखना है सर। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री में जरूर लिखिए। सर हम 1 मिनट ही वेट करेंगे क्योंकि फिर खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर यस आप सर, अभी कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, आई वांट यू गाइस टू थिंक दिस इन डीप डाउन यस सर, कि बिल्कुल आप सही जो है। प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप जो सर्विस दे रहे हैं, वो कौन सा प्रॉब्लम हाँ मेमोरेबल सर। मोमेंट्स का, ठीक है। भांजी भाई जी, आप कोशिश कर रहे हैं, आई वांट यू टू डीप डाउन थिंक इट डीप। ये 1 मिनट का क्वेश्चन है ही नहीं, ये 1 साल का क्वेश्चन है। यस बहुत सर। सारे लोग जो है बहुत सारा रिसर्च करते हैं, लेकिन अगर आप ये पूरा मेरा प्रेजेंटेशन है आपको एक लाइन के ऊपर शुरू कराने का। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड नॉट एंडिंग पॉइंट। थैंक यू वेरी मच भांजी भाई। यस, मेमोरेबल मोमेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोगों को वो मोमेंट्स रिलीव करने का मौका देते हैं। फास्ट डिलीवरी, ओके, ये फास्ट डिलीवरी इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। फास्ट डिलीवरी किस में, लेकिन ऐसे अनिश कुमार जी वो बताए, फास्ट डिलीवरी किस में? अनिश कुमार जी, आप बता दीजिए फास्ट डिलीवरी किस लिए। किस में फास्ट डिलीवरी? सर मेरे हिसाब से एल्बम की होगी। वो एक अलग चीज है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। यस वो सर। मैं आपको एक नेक्स्ट बताता हूँ। यस, शिव स्टूडियो बताइए सर। तो दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप सोचिए और उसके आप बारे में डालिए। कोई बात नहीं, अभी हम फाइव टू डेज एल्बम, ठीक है, वो हम यूएसपी में आता है सर, वो यूएसपी में आता है आपके, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यस सर। प्रॉब्लम कौन, क्या प्रॉब्लम सोल्व करें, इसके ऊपर आप सब लोग सोचिएगा। इट विल बी वेरी यस सर। हेल्पफुल टू यू। सर अपन यस अभी सर। वो प्रेजेंटेशन पे चले जाते हैं वापस। यू कैन यस शेयर। सर। तो पहला चीज दोस्तों ये सोचने वाला है कि कौन सा प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो होता है फॉर whom। ये फॉर whom बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली यस सर। आपका प्रोडक्ट किसके लिए बना है। जैसे आप बच्चों की साइकिल बनाते हैं, तो बच्चों की साइकिल में कौन सी एज का बच्चा आपकी साइकिल यूज करेगा। 2 to 5 ईयर्स के लिए एक अलग साइकिल होती है, 5 to 10 ईयर्स के लिए अलग साइकिल होती है, 10 to 15 ईयर्स की अलग साइकिल होती है। तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है वो किसके लिए है? ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रमोशन प्लान करेंगे, जब भी आप सेल्स प्लान करेंगे, जब भी आप एड्स प्लान करेंगे, तो ये क्वेश्चन वहां पे भी एराइज होगा यस सर। कि ये प्रॉब्लम किसका है और ये उस मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं किसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये होता है फॉर whom इज दिस प्रोडक्ट। तो पहले यस हो सर। गया कि मेरा प्रोडक्ट जरूरी है कि नहीं, माने नीड, फिर वो क्या प्रॉब्लम सोल्व करता है, और मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, किसके प्रॉब्लम हम सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा टेक्निकल है सुनने में, लेकिन जब आप इसको सोचने के लिए बैठेंगे तब आपको अपना बिजनेस बहुत ही डेप्थ में समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई मैं क्या बेबी फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो मेरी टारगेट ऑडियंस है प्रेग्नेंट वुमेन। तो मेरा यस। जो भी प्रोडक्ट है, मेरा मेरा स्टूडियो भी वैसे बनाना पड़ेगा। यस। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाहता हूँ तो मैं कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। एम आई ट्राइंग टू डू इट फॉर स्टेनलेस स्टील, एम आई ट्राइंग टू डू इट फॉर एक्स, एम आई ट्राइंग टू डू इट फॉर वाई, एम आई ट्राइंग टू डू इट, अगर मैं फैशन फोटोग्राफी में जाना चाहता हूँ तो मेरा पूरा स्टूडियो का सेटअप डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज आप देना चाहते हैं, उसका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, वो किसको आप बेचना चाहते हैं, किसके प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक डीप डाउन थॉट प्रोसेस है।
मैं ये जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे कुछ 5-6 नुस्खे दे के खत्म होगा ऐसा, दैट इज नॉट द राइट वे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने शुरू इसीलिए किया था कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी खोलना चाहते हो तो उसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये प्रेजेंटेशन मैंने उस लेवल के हिसाब से बनाया कि आप अपनी सर्विसेज को, आप अपनी प्रोडक्ट को उस हिसाब से सोचना शुरू कीजिए। ठीक है ना? ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा डेप्थ में है, लेकिन जब आप इसको लिस्ट डाउन करेंगे तो बहुत ही नॉर्मल है। ये अगर ये सब चीज़ें आप अपने आप क्लियर करते जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए वो आप नहीं करेंगे। अभी मोस्ट ऑफ मैं शायद 3-4 हज़ार फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर्स के वर्कशॉप्स ले चुका हूँ। और मेजर जो कंसर्न दिखता है वो यही है कि मेजॉरिटी टाइम पीपल आर कंफ्यूज्ड इन द एक्टिविटीज। वो एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस समझ ही नहीं पाते एंड दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को 100% समझना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, मेरे बिजनेस के लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरे टारगेट ऑडियंस में नहीं। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल आउट हियर फॉर होम, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए है। आई विल नॉट वेट फॉर योर आंसर्स। व्हेन आई वाज इन वन ऑफ द कंपनीज, हमारे जो सीईओ थे, मशहूर थे, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, उन वो एक अलग कंपनी में काम कर रहे थे और उस उन्होंने मुझे हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा किस्सा शेयर किया था कि उनके जो बॉस थे वो उनको मिलने आए, उनको बोला कि हमने 2 करोड़ का मार्केटिंग कर दिया, 2 करोड़ की एड्स दे दी, लेकिन मैंने आज तक एक भी एड नहीं देखी है। तो वेयर द मनी हैज गॉन, कहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया? तो बोलते हैं मैंने तो, मेरा पैसा वेस्ट हो गया। तो हमारे जो सीएमओ थे, वो वाज एन आईआईएम ग्रेजुएट, तो उसने 3 सवाल उनसे चीज पूछे कि सर क्या आप 15 साल की लड़की हो? तो उसने बोला नहीं। तो क्या सर आर यू एंटरिंग इनटू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल? तो कि नहीं। तो देन यू आर नॉट अवर टारगेट ऑडियंस सर। तो व्हाई शुड बी सो ओवरहेड टू यू? आप हमारे टारगेट ऑडियंस हो ही नहीं, तो मैं 1 रुपया आपके ऊपर क्यों खर्च करूं? समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। तो मेरा 1 रुपया तो वेस्ट हो रहा है ना, बिकॉज टारगेट sir. ऑडियंस ही आप लेने ही नहीं वाले हो। यस सर। तो व्हाई शुड आई वेस्ट? तो ये जो 4 होम है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपके लाइफ के डिसीजंस, आपके बिजनेस के डिसीजंस यहाँ पे कनेक्टेड है। मार्केटिंग पूरा प्रोसेस है, वो एक पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 4 होम, किसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद आता है कि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे, उसको हम बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यस सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में आप बोल सकते हो कि भाई हम बहुत सारी, जैसे अभी जो अनिश सर ने बताया कि हमारी डिलीवरी, एल्बम की डिलीवरी फास्ट होती है, तो वो क्या हो गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यस सर। तो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डीप डाउन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत सारे जन फोटोग्राफर फोटोग्राफ करके एल्बम नहीं देते, दैट्स एन इश्यू, बट वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आप यूएसपी में डाल सकते हो अपने कि हम लोग फास्ट एल्बम देते हैं, हम लोग क्वालिटी एल्बम देते हैं, हम लोग जिसको बोलते हैं कि वी गिव अनटच्ड फोटोग्राफ्स, वी गिव टच फोटोग्राफ्स, हम वेबसाइट देते हैं, हम एक्स करते हैं, हम वाई करते हैं, हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, हमारे सब फोटोग्राफर स्किल्ड हैं, हम खुद भी स्किल्ड हैं, हम ऐसे फोटोग्राफ्स निकालते, ऑल दैट थिंग दैट सजेस्ट कि भाई 1000 फोटोग्राफर है, 1000 वीडियो एडिटर है, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? यस सर। तो उसको बोलते हैं यूएसपी। तो अभी 1 मिनट लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप अपने बिजनेस का यूएसपी लिख सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स इफ यू कैन। यस सर। यस सर, बिल्कुल। व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर बिजनेस? थिंक एंड राइट। यस सर। सर जबरदस्त सेशन हो रहा है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मजा आ गया। क्योंकि मार्केटिंग में ऐसा सेशन तो मेरे हिसाब से यूट्यूब में ही फर्स्ट टाइम हो रहा है।
तो नहीं दोस्तों आप सर, अभी लिखिए यूनिक सेल पॉइंट के बारे हमको में। देना है तो फिर दिल से देना है सर, ऐसा यस सर, नहीं है कि बिल्कुल देने बिल्कुल। के लिए देना। यस सर। तो दोस्तों जल्द से जल्द आपके यूएसपी लिखिए, हर एक बंदे यानी जितने भी पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि उनका यूएसपी क्या है। यानी कोई फास्ट डिलीवरी बोल सकता है। इसका एक एग्जांपल सर मैं भी देना चाहूँगा, क्योंकि प्लीज। 20 साल पहले मैंने स्लोगन्स लाए थे मार्केट में फर्स्ट टाइम। दैट ओके। इज अ सॉल्यूशन एंड आई हैव ओके। अर्न अ लॉट। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। नहीं, बहुत क्योंकि सारी स्लोगन चीजें होती है। ये नहीं था यहाँ पर, स्लोगन कहाँ पर मिलते ही नहीं थे। कैलीग्राफिक ठीक है। स्लोगन अभी तो काफी सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन एट राइट। दैट टाइम आई एम सेलिंग अराउंड 1000 DVDs पर डे इन फोटो हम्म। फेयर, विच इज ईच कॉस्टिंग अराउंड 500 रुपीज। सो आई एम गेटिंग 5 लाख, 5 लाख रुपए दिन के बनते थे हमारे। तो काफी ब्यूटीफुल सर। आपका जो ये है कि हम्म। वो प्रॉब्लम ढूंढिए और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाइए। दैट इज द मेन परफेक्ट है, थिंग। परफेक्ट है यस सर। सर। विजय जी, आपने लिखा है गुड वर्क। मैं आपको एक इसको थोड़ा इन डेप्थ लेने, इसीलिए मैं सबका पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि तो विजय यूनिक स्टूडियो सेलिंग आप। पॉइंट। यस गुड सर। वर्क को आप स्पेसिफाई कीजिए, क्या गुड वर्क, गुड वर्क में क्या। जैसे कि यस अनिश सर। कुमार जी ने लिखा है डिलीवरी इन टू 5 to 10 days। ठीक है, वीडियो इन 20 days। हमारे बिजनेस में होता है सेम डे डिलीवरी। इफ यू नो, सेम डे सुबह का फंक्शन हुआ तो सेम डे एडिट करके मैंने दे दिया। मैं एल्बम्स अच्छे देता हूँ, या तो मैं एक फंक्शन के पास करने के बाद आई विल गिव यू 30 फोटोग्राफ्स इंस्टेंटली। तो वो मैंने यूएसपी क्रिएट किया। तो गुड यस सर। वर्क को थोड़ा आपको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा कि यस गुड सर। वर्क कैसे जस्टिफाई कैसे करें। यस सर। ठीक है ना। तो जब हम्म। भी आप अपनी सर्विसेज को, अपने यूएसपी को स्पेसिफिक बनाना शुरू कर देंगे, तभी सेल्स बढ़ेगी। यस सर। और इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। गुड सर्विस माने क्या। सर वैसे ही है, भंजी भाई मखा किया बोल रहे क्विक, रिलायबल एंड बेस्ट। तो हाँ। यहाँ पर भी स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, ये ढूंढना पड़ता है। यस सर। इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। यस सर। हम लोग आपको जैसे अभी हर एक। ऑर्डर से आए, एग्जाम्पल के हाँ। तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे ही हम हम्म। लोग ऑर्डर से आए तो हम लोग का 30 फोटोज रात को कितने भी बजे आए 30 फोटोज बनाते हैं, और वह इमीडिएट उनके डीपी और इसके लिए हमारा स्लोगन ये डाल के इमीडिएट भेजते हैं। तो ये हो गई यूएसपी। हाँ, तो तो दोस्तों अब वैसे आपकी यूएसपी क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आप बोल सकते हैं कि मैं हर एक फोटोग्राफर है वो 20 साल एक्सपीरियंस देते हैं, अच्छा यूएस। यस आप सर। बोल सकते हैं कि सर हमारे पास पूरा ऐसा प्रोसेस हमने डिजाइन किया है कि वो प्रोसेस से ऐसा नहीं होगा कि आपकी चाची के कोई फोटोग्राफी नहीं आए। अगर आप हम्म। वेडिंग के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कई बार यस बिल किसके लिए नहीं आते, अरे यार मेरे किसी भी रिश्तेदार का फोटोग्राफी नहीं लिया। सर। तो वैसा नहीं होगा सर हमारे साथ, तो हम एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो मेरा, जो मैंने बोला कि ये प्रेजेंटेशन का उद्देश्य ही ये है कि आपको जागरूक किया जाए, आपको यस थोड़ा सर। इन डेप्थ समझाया जाए। अगर ये यस। एक दिन में 1 मिनट में लिख खत्म कर देने वाली बात नहीं है। मैं आपको अगर आप नहीं जवाब देना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन आपको अपने यूएसपी स्पेसिफिक डिजाइन करने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है, इट्स अ बिल्कुल। प्रोसेस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों। यस सर, बिल्कुल सही है सर। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ये देखना शुरू कीजिए कि आजू बाजू के जो आप प्रोडक्ट्स लेते हैं वो क्यों लेते हैं, उसमें क्या यूएसपी है करके। यस ठीक सर, है। दैट इज वन ऑफ द थिंग। ठीक है, चलिए सर आगे चले। यस सर, बिल्कुल। उसके बाद में आता है प्राइसिंग। अभी किसी भी प्रोडक्ट का सफलता या असफलता प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि यस भाई सर। उसकी प्राइस क्या है। जैसे आपने एक पेन लिया, जैसे मैं आपको पेन दिखा रहा हूँ, ये पेन है, ये पेन का प्राइस है 5 रुपए। तो यस सर। लोग ये पेन कब खरीदते हैं, लोग ये पेन तब खरीदते हैं जब उनको लगता है कि इसका वैल्यू 5 रुपए है या तो 5 रुपए से ज्यादा है। तो यस आप जो भी अपना प्रोडक्ट लेते हैं
उसके ऊपर आपको डीप डाउन थिंकिंग करना पड़ेगा। यहाँ वापस जो मैंने शुरू किया था कि मार्केटिंग प्रोडक्ट के पहले शुरू होता है, यहाँ पे आपका यस मार्केट रिसर्च भी काम है यस सर, कि बिल्कुल भाई सही ये है। प्रोडक्ट का लोएस्ट मार्केट रेट क्या है, हाईएस्ट मार्केट रेट क्या है, करंट मार्केट रेट क्या है, लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, हम इसमें कितनी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, तभी उसका प्राइस बढ़ पाएगा। यस सर। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये सोचते हैं कि प्राइस बढ़ाने से लोग सोच लेंगे कि क्वालिटी मिल जाता है। ऐसा नहीं होता, वो थोड़े दिन चलेगा लेकिन बाद में पिट जाएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में कितनी प्राइस वेरिएशन हो सकती है, वो है कार इंडस्ट्री। यस सर। ठीक है, आप मारुति अल्टो ले लो, वो भी कार ही कहलाती है और रोल्स रॉयस भी कार कहलाती यस सर। है। समझ गए आप? यस तो सर। आपकी प्रोडक्ट कौन से लेवल पे है, उस लेवल का प्राइसिंग आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आपको प्राइसिंग बढ़ाना है तो आपको उसके अंदर वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा, आपको उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। अब आप कैसे यस बढ़ाते हो वो आपका सोचना है, लेकिन ये सिंपल लॉजिक है कि सिर्फ प्राइस बढ़ाने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाती। तो आपको यस सर। उस मारुति 800 को रोल्स रॉयस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तभी आप वो प्राइस ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्राइस कम रखे तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा रखे तो भी प्रॉब्लम। तो हमें बैठ के सोचना है कि भाई हम जो सर्विस दे रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है कस्टमर के लिए, उससे कस्टमर क्या कर पा रहा है, उससे कस्टमर की फीलिंग क्या है, उसको क्या मिल रहा है, वो उस हिसाब से आपको अपना प्राइसिंग डिसाइड करना है। कई बार लोग क्या होता है, या तो कंपटीशन देख के सीधा प्राइस बना देते हैं, या तो सोचे बिना प्राइस बढ़ा देते हैं, या तो ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा प्राइस रखेंगे तो लोग खरीदने लगेंगे, ऐसा भी सोचते हैं कम प्राइस रखेंगे तो भी खरीदने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने बहुत टाइम फील किया होगा कि आपका लो कोटेशन हो फिर भी आप नहीं ले पाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। उसको जो वैल्यू चाहिए वो आप नहीं दे पाते। आप समझ रहे यस हो सर। मेरी बात को? यस सर, आप ये बिल्कुल। कार इंडस्ट्री का एग्जांपल के बारे में डीप थॉट कीजिए। मारुति का भी टेक्निकल डेफिनेशन कार ही है और रोल्स रॉयस का भी टेक्निकल डेफिनेशन कार ही। यस सर। उसमें टेक्निकल डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, हमारा भी एक फोटो ही है और उसका भी एक फोटो ही है। यस सर। लेकिन एक फोटोग्राफ अपने शटर स्टॉक पे 2000 का बिकता है और एक फोटोग्राफ 10,000 का बिकता है। दोनों का टेक्निकल डेफिनेशन फोटोग्राफी। यस सर। सही बात है कि नहीं सर? एकदम परफेक्ट है सर। तो आप क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर प्राइसिंग डिपेंड करता है। ठीक यस है? सर, परफेक्ट है। यस सर। हेलो। हाँ सर, परफेक्ट है। हेलो। हेलो। हाँ सर, परफेक्ट है बोला। दूसरी चीज होती है वेयर एंड हाउ। तो हमने 4 पीस देखे थे, पहला था प्राइस, दूसरा था प्रोडक्ट और तीसरा है प्लेस। तो ये तीसरा प्लेस के ऊपर हम आ गए। मुझे लगता है कि मेरा जो सर दिख रहा है। ये है, ये बंद हो चुका है। आप कुछ बोलेंगे सर? अभय हाँ जी, आप सर, कुछ आपका बोलेंगे? आवाज आ रहा है नहीं सर। आ रहा है आवाज। एक मिनट। हाँ। एक मिनट, जस्ट नीड टू चेक। तो दोस्तों, टेक्निकल थोड़ा सा इश्यू है। तब तक हम लोग जो अभी तक हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही टेक्निकल इश्यू सॉल्व हो जाएगा उनका, मेरी आवाज नहीं जा रही है वहां आ गई, तक। आ गई, अभी आ गई, आ आ गई, गई सर। चल रहा, आ ओके गई सर। सर। जबरदस्त। तो काफी बढ़िया सेशन चल रहा है सर, और ये क्वेश्चन पूछना जरूरी था। यानी मेरे हिसाब से काफी जरूरी है यहाँ पर पूछना। हाँ। तो प्लेस वेयर, हाँ, प्लेस वेयर, हाउ एंड व्हाई। अब ये दो चीजें यहाँ पे होती है, टेक्निकल डेफिनेशन प्लेस का मैं आपको बताता हूँ और मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लेस, पहली बात ये होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। जैसे यस रिटेल सर। का मैं एग्जांपल देता हूँ। तो रिटेल का एग्जांपल ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा स्टोर में बिकेगा। वो डी मार्ट में बिकेगा, वो बिग बाजार में बिकेगा, वो वेस्ट साइड में बिकेगा, वो कौन सा स्टोर में बिकेगा। उससे यस बहुत सारी चीजें डिफाइन होती है आपके प्रोडक्ट के बारे में। यस सर।
ठीक है, तो वेयर दूसरा होता है हाउ, आपका प्रोडक्ट बंदा खरीदेगा कैसे, हाउ ही विल बाय द प्रोडक्ट, हाउ द प्रोडक्ट विल बी एक्सेसिबल टू हिम। इससे भी बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। अगर आपको पता है तो मैं मोबाइल ब्रांड भूल गया हूँ, एक Xiaomi या ऐसा था, उन्होंने Xiaomi एक ही सर, जगह पे अवेलेबिलिटी रखा था कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही खरीद सकते उस फ्लिपकार्ट पे। प्रोडक्ट को, यस सर। ठीक है, वो रिटेल में कहीं पे अवेलेबल ही नहीं था। यस सर। तो प्लीज, मोटोरोला का भी ब्रांड था सर, मोटोरोला। हाँ वो हाँ ऑनलाइन ही बिकता था सर, हाँ, फ्लिपकार्ट पे ही हाँ बिकता था वो। हाँ हाँ, सो इट इज वेयर इट वुड बी सोल्ड, हाउ इट वुड बी सोल्ड और व्हाई, वो ऐसा क्यों। तो आपको ये सोचना है कि भाई मेरा मेरा जो सर्विस है वो कहाँ पे प्लेस है, वो लोग उसको कैसे खरीदेंगे, कहाँ पे आएंगे। आप स्टूडियो बना रहे हो, आप ऑफिस बना रहे हो, आप फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो, आप सिर्फ ऑनलाइन ही सबको मिल रहे हो, आप जूम पे दे रहे हो, आप डिजिटल ही अवेलेबल हो सब जगह पे, तो कस्टमर या तो आपका सर्विस कहाँ पे बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। यस ये सर। प्लेस का एक डेफिनेशन हो गया। प्लेस का एक दूसरा डेफिनेशन जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जिसके ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ, वो होता है प्लेस माने फिजिकल चीज, जो टारगेट है उस जगह का, आपका हाँ। नॉलेज कहाँ पे, कहाँ के लिए प्रोडक्ट बना है, यस सर। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती यस। है, क्योंकि कल्चर अलग है ना, यस सर। हर एक जगह का कल्चर अलग है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर एक वेडिंग शूट करने जाऊं और मैं गुजरात के अंदर एक वेडिंग शूट करने आऊं, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यस महाराष्ट्र सर। की पूरी वेडिंग की जो प्रोसेस होगी वो अलग होगी, गुजराती वेडिंग की पूरी प्रोसेस अलग होगी, सिंधी वेडिंग की पूरी प्रोसेस अलग होगी, वहाँ की यस सर। मान्यताएं अलग होगी, यहाँ की मान्यताएं अलग, यस सर। वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के यस नोस डूज डोंट्स बहुत ही डिफरेंट होंगे, यहाँ के डूज डोंट्स बहुत ही डिफरेंट होंगे। तो यस किस सर। जगह के लिए ये प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है कि कल्चर, फिर वहाँ के जो लोग हैं उनकी हैबिट्स कैसी है। जैसे पे यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है कि अगर उसकी मैरिज का आपने फंक्शन लिया तो आपको पता ही है कि वो 2 घंटे बाद ही शुरू हो, और बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है कि जिसका अगर आपने फंक्शन लिया है, आपने 3 बजे का बोला है तो दे एक्सपेक्ट यू टू बी देयर बाय 2:45। यस तो सर। ये अगर हैबिट्स और मेंटालिटी और बाइंग आपको पता नहीं है तो आप कभी सफल नहीं होगा। तो प्लीज आप, ये प्रोडक्ट कहाँ बिकने वाला है, ये सर्विस कहाँ बिकने वाली है, कौन लोग जो है वो इसको लेने वाले हैं, वो प्लेस से आपको बहुत सारी चीजें पता चल सकती है कि कल्चर क्या है, हैबिट क्या है। उस हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट या तो जिसको बोलते हैं ऑफरिंग, उसको डिफर करना पड़ेगा, आपकी यूएसपी को डिफर करना पड़ेगा, आपकी सर्विस को डिफर करना पड़ेगा। तो प्लेस का बहुत है, तो आपको ये सोचना है कि अगर मैं ये जगह पे बैठा हूँ तो मेरे कौन से कस्टमर है, किस रीजन तक मैं पहुंच सकता हूँ, एंड हाउ शुड आई बिल्ड दैट प्रोडक्ट, उसमें मेरे को क्या डालना है। तो कल्चर हो यस सर। गया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो इसके ऊपर भी आपको सोचना है। मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट जाऊंगा यस सर। क्योंकि मेरा एक मीटिंग है 5 बजे, तो मुझे 5 यस बजे सर। खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अब हमारा टाइम 5 बजे तक का ही है ना, सो यस सर। यस सर। आई विल ट्राई एंड कंप्लीट इट बाय 5, डोंट वरी, ठीक है। तो प्लेस हो गया, उसके बाद आता है प्रमोशन। अभी ये जो 4 पीस थे, हमने 4 पी डिस्कस किए, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग के 4 जो बेसिक है, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस और प्रमोशन। तो प्रमोशन के ऊपर हम आते हैं। जब भी प्रमोशन की बात होती है तब लोग प्रमोशन को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। माने सीधा एक पेपर मेड दे दिया, या तो एक पोस्ट को स्पॉन्सर कर दिया, प्रमोट कर दिया, पुश कर दिया। सो यहाँ पे भी मैं थोड़ा डेप्थ में जाना चाहूंगा कि प्रमोशन को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। प्रमोशन के पहले जो एक कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में रह जाता है, डिस्कस नहीं हो पाता है, वो है ब्रांड। तो ब्रांड क्या है। मैं एक वर्कशॉप में गया था, प्रहलाद कक्कर जी थे उधर, और उन्होंने बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दिया था। उन्होंने डेफिनेशन दिया था ब्रांड का कि द पर्सन हु रन्स द बिजनेस इज द ब्रांड। माने मैं जो सोचता हूँ, मैं जो व्यवहार करता हूँ, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो वैल्यूज है, मैं जैसा हूँ, मैं जो चीज बेचता हूँ या तो मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ, वो मोर और लेस सिमिलर ही होंगी।
तो इट इज नॉट अबाउट अ प्रोडक्ट, इट इज नॉट अबाउट द लोगो, आप क्या लिखते हैं, आप, हाँ वो सब मैटर करता है, वो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी में मैटर करता है, लेकिन ब्रांड का मतलब ये है कि इनटेंजिबल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो लोगों को आपकी कंपनी को आइडेंटिफाई करने का, या तो आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का, या तो आपकी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने का जिसको तो जरिया बनता है। So brand is not just the logo, the color, but it is how as a individual आप उसको कैसे परसीव करते हो, यस सर, वो ब्रांड है। ठीक है, जैसे रतन टाटा जी हुए, तो रतन टाटा हिमसेल्फ इज अ ब्रांड। यस सर, डेफिनेटली। तो आप अगर उनको देख के आपको लगता है कि टाटा की कोई भी प्रोडक्ट होगी 100%, तो वो एक ब्रांड होता है। तो ब्रांड इज नॉट जस्ट द लोगो, इट इज द होल कॉन्सेप्ट। तो ये आपको अगर अपनी, और हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर ब्रांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टेंजिबल बिजनेस में नहीं है, हम इनटेंजिबल बिजनेस में। दो फोटोग्राफ अगर आप किसी भी अपने कस्टमर को दे देते हो, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। तो फॉर हिम एवरीथिंग इज अ फोटोग्राफ। सो हाउ यू बिहेव, हाउ यू कमिट, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, वो सभी चीजें मैटर करती है। तो आप यस एज अ फोटोग्राफर आप खुद ही ब्रांड हो। देखिए, अबू रत्नानी इज अ ब्रांड, यस समझ सर, रहे हैं मेरी बात। तो ये एक कॉन्सेप्ट है ब्रांड का यहाँ पे, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक शब्द लिखा है बर्गर। कौन सी कंपनी आपको ध्यान में आती है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये शब्द सुना सिर्फ बर्गर, तो कौन सी कंपनी आपके दिमाग में आती है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, बर्गर सुना तो कौन सा ये आपको समझ में आता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बर्गर बोले तो आपको कौन सी कंपनी याद आती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सर को भी काफ़ी खुशी मिलेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। KFC, वेरी गुड। ये चलिए दूसरा, मैकडोनाल्ड्स। मैकडोनाल्ड, हाँ। मैकडोनाल्ड्स, यस, ठीक है, परफेक्ट है, यही चीजें सामने आती है, परफेक्ट है। अभी यस सर, दूसरा चीज दिखता हूँ। यस सर। टूथपेस्ट बोले तो, टूथपेस्ट टूथपेस्ट के बोले बारे में लिखिए, टूथपेस्ट बोले तो कौन सा ब्रांड आपके दिमाग में आता सर मेरे दिमाग में तो कोलगेट ही आता है। है? 99% लोगों के दिमाग में कॉन्टेक्ट ही आएगा, यस सर। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको टूथपेस्ट बोले तो क्या लगता है, कौन सी टूथपेस्ट। कौन सा ब्रांड आपके दिमाग में सबसे पहले आ गया? टूथपेस्ट माने कौन सा ब्रांड? सतीश कोलगेट, पेडनेकर जी कोलगेट कोलगेट। ही बोल रहे हैं। यस सर। ये सही बात है, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज बीन, ये ब्रांड का असर है। यस सर, बिल्कुल। तीसरी चीज बोलता हूँ लास्ट, और ये है पिज्जा। पिज्जा बोलेंगे तो कौन सा आपके दिमाग में आता है? यस सर, पिज्जा बोले तो कौन सा पिज्जा आता है क्या, दिमाग? पिज्जा का कौन सा आता है ब्रांड दिमाग में? कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ। हाँ बताइए, पिज्जा हट होगा या तो डोमिनोज हो गया, यही ब्रांड आएंगे सामने। यस सर, बिल्कुल सही है, तो पिज्जा ये हट। सब, पिज्जा हट ही आ रहा है, केडी फोटोग्राफी बोल रहे हैं पिज्जा हट। अरूप बोस मैकडोनाल्ड्स। मैकडोनल्ड कहाँ पिज्जा बेचता है? हाँ सर। मंजी भाई डोमिनोज। हम्म। अनिश देखिए कुमार भी कोई डोमिनोज। देखिए कोई लोकल लोकल कंपनी आपके दिमाग में बहुत नहीं आ रही है। नहीं जो सर। आपको दिखेगा, जो आपको सूझेगा, वही आप, यहाँ अगर मैं ये गुजरात में करता हूँ तो मेरे सिटी में, तो यहाँ पे लापिनोज बहुत ही फेमस हो गया है। ओके। तो 10 फोटोग्राफर भाई में से 3 या 4 लापिनोज लिखते हैं। यस सर। तो जो रीजन में जो है, वहां पे वही चीज इसको बोलते बिकती है। चलता है। तो यस हमारा सर। जो क्वेश्चन था ये था कि ये सब ब्रांड आपको क्यों फर्स्ट क्यों दिमाग में आ जाता है? उसका बहुत सारा रीजन है। अभी जिसको बोलते हैं मार्केटिंग, माने आपको दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है।
लेकिन दूसरा जो इसका कारण है वो ये है कि ये जो प्रॉमिस करते हैं ना, इसका जो ब्रांड प्रॉमिस है, वो ब्रांड प्रॉमिस पे वो लोग टिके रहते हैं। यस सर, बिल्कुल। तो जभी भी आप कोई ब्रांडेड शर्ट लेते हो या तो ब्रांडेड पैंट लेते हो, अगर आप जीन्स पहनते हो तो आपका एक पर्टिकुलर ब्रांड होगा, तो आप वही ब्रांड के साथ एसोसिएटेड रहते हो। उसका मेन यस रीजन सर। ये है कि वो ब्रांड प्रॉमिस, आपको ऐसा लगता है कि ये ब्रांड, कि आपको उसके ऊपर भरोसा आ जाता है। तो वो ट्रस्ट क्यों आता है? क्योंकि वो ब्रांड प्रॉमिस होता है कि ब्रांड बोलता है कि मैं आपको एक्स वैल्यू दूंगा, तो वो एक्स वैल्यू डिलीवर करता है और यस वो सर, बिल्कुल सही। कंटिन्यूअस वही वैल्यू डिलीवर करता है। यस सर। तो बहुत सारे टाइम तक अगर मैं वही प्रॉमिस डिलीवर कर पाऊँ, जैसे अभय सर है, अभय सर का एक यहाँ पे फोटोग्राफी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो होता है कि जब भी हम फोटोग्राफर को बुलाते हैं, तो बहुत सारे फोटोग्राफर है वो 3 बजे का बोल के 4 बजे आते हैं। यस सर। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर है जिनको 3 बजे बोलो तो 3 में 5 आ जाते हैं। तो जब भी आपको कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो आप ज्यादा पैसा दे के भी किसको बुलाओगे? वही फोटोग्राफर को बुलाओगे जो 3 में 5 पा जाए। तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉमिस, दैट इज द काइंड ऑफ ब्रांड प्रॉमिस दैट हीज बिहेवियर गिव्स, कि नहीं ये जो बंदा है वो टाइम से ही आएगा, ये जो बंदा है वो परफेक्ट काम ही करेगा, ये जो बंदा है उसके फोटोग्राफ्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सभी चीजें जो होती है वो हम या तो प्रोडक्ट या तो पर्सन के साथ एसोसिएट करते यस हैं, सर। और ये ब्रांड खुद ही प्रॉमिस करता है कि जैसे फेविकोल हो गया, तो उसको हमें पता है कि चिपकाने के लिए फेविकोल, और फास्ट चिपकाने के लिए फेविकोल, और मजबूत जोड़ के लिए फेविकोल, तो ये उसका ब्रांड प्रॉमिस है। फेविकोल से आप चिपकाइए तो 99% ब्रांड प्रॉमिस रहता है। इसके लिए यस सर। इतने सारे सालों तक उस सेगमेंट के अंदर और कोई कंपनी नहीं घुस पाई। यस सर, समझ रहे हैं बिल्कुल मेरी सही बात? है। तो यस सर। आपको अपना बिजनेस का, आपकी जो ब्रांड है, आपकी जो सर्विस है, उसका एक प्रॉमिस डिसाइड करना पड़ेगा और उसको लगातार डिलीवर करना पड़ेगा। यस सर। इससे एक परसेप्शन बनता है और परसेप्शन पे दुनिया चलती है। ठीक है, यस ब्रांड सर। का परसेप्शन होता है और उसी परसेप्शन पे दुनिया चलती है। तो आपका कस्टमर आपके लिए क्या परसेप्शन लेके आया है और क्या परसेप्शन लेके जाएगा, दोनों में फर्क है। मैं बहुत सारी अच्छी ऐड कर देता हूँ, वो मुझे मिलने आता है लेकिन मुझ में उसको कुछ नहीं दिखता है, तो वो जो परसेप्शन लेके आया था वो परसेप्शन ब्रेक हो गया, वो वापस चला गया, फिर वो कभी नहीं आया। यस सर। तो एडवर्टाइजमेंट से परसेप्शन बनता है और परसेप्शन के बाद जो हम डिलीवर करना चाहते हैं उसके उसके ऊपर वो परसेप्शन बिल्ड ऑन होता जाता है। जब भी वो परसेप्शन परफेक्ट हो जाता है तो आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाता। तो यस सर। ये बेसिक्स है जो कोई नहीं बताता, कोई नहीं सिखाता है। यस सर, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। कोई ऐसा यहाँ पे 3 क्लिक करने से 50,000 लाइक मिल जाएंगे, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दिस प्योर प्योर लॉजिक, प्योर बिजनेस। यस ठीक है, सर। तो परसेप्शन कैसे बनता है? तो कस्टमर एक्सपीरियंस से बनता है। कस्टमर एक्सपीरियंस हम कैसे लिख सकते हैं? तो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो। तो मेरा ये सवाल अभी दोस्तों से है कि आपके कस्टमर आपको कैसे ढूंढते हैं, कि कम फिजिकल ऑनलाइन कैसे ढूंढते हैं? तो दोस्तों, तो अभी का क्वेश्चन है कि आपको जो पब्लिक आती है आपके पास, वो कैसी आती है? कि 1 to 1 यानी आपके रेफरेंस से आती है, फिर ऑनलाइन आपको ढूंढ के आती है, तो कैसे आती है? या आप कमेंट आपका बॉक्स में पहला लिखिए। इंटरेक्शन अपने कस्टमर के साथ कैसे होता है? हाउ योर कस्टमर फाइंड्स, और आप उनके साथ फोन पे बात करते हैं, क्या होता है आपके साथ क्या होता है? हाउ द कस्टमर इंटरेक्ट्स फर्स्ट टाइम विथ यू। तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए फिजिकल। फिजिकल, बंजी भाई बोल ओके, रही है। ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन आप अब आपकी वेबसाइट देख के आते हैं, कॉल करके आते हैं, यस, परफेक्ट। सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, अच्छा, रेफरेंस से आते हैं, ओके। बालाजी मीडिया बोल रहे फोन फोन कॉल फोन रेफरेंस, रेफरेंसेस। बंजी ठीक है। भाई चलिए बोल मैं रहे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कस्टमर इंटरेक्शन का। गूगल बिजनेस, वेरी गुड। गूगल बिजनेस से वेबसाइट पे जाते हैं या तो डायरेक्टली फोन करते हैं? फोटोग्राफी, जो केडी फोटोग्राफी लिखा है।
केडी फोटोग्राफी आपको गूगल बिजनेस से डायरेक्ट कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं तो या आपकी आपके वेबसाइट के वेबसाइट? थ्रू आ जाता है, क्या होता है? चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, टाइम कम है। भांजी भाई ने लिखा है कॉल, केडी फोटोग्राफी में लिखा है कॉल। अभी आपको एक कस्टमर कॉल करता है, ठीक है, रिंग बजता है, पहला मेरा क्वेश्चन है हेलो, दूसरा मैं बोलता हूँ हेलो सर, दिस इज केडी फोटोग्राफी, हाउ कैन आई हेल्प यू? तीसरा हाँ बोलो। कौन सा अच्छा लगा आपको सेकंड रिस्पॉन्स? वन, मुझे तो सेकंड वन अच्छा लगा। आपको? किसी को भी दोस्तों आपको सेकंड वन ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये हो गया कस्टमर का इंटरेक्शन। यस सर। और कस्टमर का इंटरेक्शन आपके साथ कैसा है, उससे ब्रांड प्रॉमिस में मैं बोलता हूँ कि हिरेन भाई बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, इज द बेस्ट, आप उनसे फोटोग्राफी कराइएगा, आप ये करिएगा वो करिएगा, इज द बेस्ट वन। और मुझे क्या फोन करता हूँ, हाँ बोलो भाई। हाँ सर बोल, दूसरा हाँ सर बोलिए। तो ये कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस फर्क हो गया। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। ब्रांड का जो परसेप्शन है, आपकी सर्विस का जो परसेप्शन है, वो डिपेंड होगा कि कस्टमर आपके साथ कैसे, किस हिसाब से इंटरेक्ट करता है और उसको क्या एक्सपीरियंस मिलता है। यस सर, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रांड की मैं बात करता हूँ, देखिए नाइक जो है, उसने 1971 में इसका लोगो ऐसा था, फिर 1978 में ऐसा। ये मेरा इमेज थोड़ा ब्लर्ड है, उसके लिए माफ कीजिएगा। ये यस सर। 78 है और 85 है। अभी सिर्फ ये स्ट्रोक है, लोगो राइट में। देखने के बाद पीपल अंडरस्टैंड दिस इज नाइक। यस सर। नाम लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाइक हैज डिलीवर्ड ऑन इट्स ब्रांड प्रॉमिस। यस सर। तो अभी सिर्फ शूज ही है, वो डिफाइन कर देते हैं लोगों को। तो ये ब्रांड बिल्डिंग होता है। यस सर। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन का लॉजिक है कि हमको प्रमोट क्यों करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। हम क्या यस सर। ऑनलाइन प्रमोशन करना चाहते हैं, ऑफलाइन प्रमोशन करना चाहते यस हैं, सर। ऑनलाइन प्रमोशन करना चाहते हैं या ऑफलाइन प्रमोशन करना चाहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है, वो है ये कि ऑब्जेक्टिव क्या है। जो भी आप प्रमोशन करना चाहते हो, उस प्रमोशन, उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? यस आपको सर। लीड देना है, आपको सेल्स करना है, आपको ब्रांडिंग करना है, आपको कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए सेल करना है। आप इस कैंपेन से, आप इस प्रमोशन से क्या पाना चाहते हैं, उसका आपके पास 100% क्लियर पर्पस डिफाइन होना जरूरी है। 99% हम एक ऐड बनाते हैं, उसमें इतने मैसेजेस डाल देते हैं कि सामने वाला कस्टमर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से क्या है मेरे लिए, यस सर। व्हाट एम आई सपोज टू डू। और ऐसी सब एड्स जो हैं वो कभी सफल नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो कैंपेन है उसका कॉल टू एक्शन जिसको बोलते हैं, कॉल टू एक्शन क्लियर नहीं है। तो आपको ये डिफाइन करना है, अगर आप ऑफलाइन पिक कर रहे हैं, ऑनलाइन पे प्रमोशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, लीड है, प्रमोशन है, सेल है, ब्रांड बिल्डिंग है, क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसके बाद बजट्स होते हैं। आपको अपना एक बजटिंग रखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ तो व्हाट इज द बजट, व्हाई दैट बजट, क्या है क्या नहीं है। और एक ऑनलाइन के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है, पीपल मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर जो भी सोलो फोटोग्राफर्स हैं, या तो जो भी वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, या तो जो हमारी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, उनको उनमें मैक्सिमम की वेबसाइट्स नहीं है। यस तो सर, ये बिल्कुल सही एक है। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है जब लोग आपको ऑनलाइन ढूंढना चाहते हैं, आपके ऊपर भरोसा देना चाहते हैं, क्योंकि उसका पहला फर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस ही नेगेटिव हो गया, क्योंकि आपका वेबसाइट ही नहीं। यस सर। तो कस्टमर एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है वेबसाइट से। तो आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट खूब ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेबसाइट का मैं आपको 3 चीजें बोलता हूँ, ये आप लिख लीजिए जब भी आप वेबसाइट डिजाइन करें।
इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें रिलीवेंट कंटेंट रखिए, जो आप करते हैं वही कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, वो मत कीजिए। रिलीवेंट कंटेंट रखिए, वेबसाइट को इन्फॉर्मेटिव रखिए, आपकी सर्विसेज को पूरे डेप्थ में इन्फॉर्म कीजिए कस्टमर को, उसको पता चलना चाहिए कि क्या-क्या हो रहा है। एसईओ यस सर। फ्रेंडली रखना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली तब होता है जब उसके अंदर कंटेंट जो है उसमें कीवर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे हुए हों, डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, ओरिजिनल कंटेंट हो और सभी जो लिंक्स है वो चल रही हो। ये सब बेसिक्स चीजें हैं, बाकी बहुत कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सब आप बेसिक चीजें करते रहेंगे तो भी आपका एसईओ बेस्ट होता है। ठीक है, यस सर्वर सर। अच्छा यूज कीजिए, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए। बस 3-4 बेसिक चीज आप ध्यान रखेंगे, एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा, 70% तक चल जाएगा। रिस्पॉन्सिव बनाइए, क्योंकि 80% टू 90% लोग अभी मोबाइल में ही अपना जो बोलते हैं ब्राउजिंग करते हैं। बहुत सारे जन अभी भी मोबाइल से ही जुड़े होंगे, हार्डली कोई ऐसा होगा जो कंप्यूटर से जुड़ा हो। तो यस अगर सर। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो यू आर मिसिंग द बैंडवैगन। ठीक है, तो ये वेबसाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने इसके लिए डाला कि बहुत सारे, कि मैंने जैसे बोला आई हैव इंटरेक्टेड विद थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफर्स, वीडियो एडिटर्स, हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम सब लोग अभी जाते ही रहते हैं। तो ये वेबसाइट कोई भी प्रोफेसर उसके ऊपर टास्क नहीं देता, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन वेबसाइट इज योर फर्स्ट शोकेस। कस्टमर का पहला एक्सपीरियंस है आपके साथ, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाइए। सेम चीज है आपकी एसएमएम प्रोफाइल, मैंने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के बनाइए। उसमें आपका जो डिस्क्रिप्शन है, वर्क प्रोफाइल है, वो परफेक्ट रखिए। पोस्ट भी रिलीवेंट रखिए, इंफॉर्मेटिव रखिए, टैग्स बरोबर कीजिए। और ठीक है, यस सर। लास्ट स्लाइड है मेरा। थैंक यू वेरी मच। 5 बज गए। यस सर, यस सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, एक्चुअली परफेक्ट इन टाइम हो गया है। तो किसी के कुछ मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चन होंगे तो आप ज़रूर डालिए। 5 मिनट मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों, शायद हाँ मैं सर, सर का नंबर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो सर आपने इतने शॉर्ट समय में इतना बढ़िया नॉलेज दिया है कि आई एम वेरी थैंकफुल। आपको मैं तहे दिल से आई एम धन्यवाद करता हूँ थैंकफुल टू यू काफ़ी। सर जी, क्योंकि आप ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमने तो यस क्या सर। है, हमें तो हमारा पहले से इनबिल्ट है कि हमको लोगों को एजुकेट करना ही है। बिल्कुल, और बिल्कुल सर। दैट्स हाउ वी केम इनटू दिस। तो आपने जो बहुत सर अच्छी तो सर की अच्छा चीज यहाँ पर लर्न विथ फेथ करके एकेडमी है। ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर। धवल सर आए थे और एक डायरेक्टर। तो काफ़ी बढ़िया सिखाते हैं वहाँ पर। राजकोट में है इंस्टीट्यूट। वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी है। और मोस्टली वो यानी अब हमारे एडिटिंग है, फिर वीएफएक्स है, ये सब की चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा सिखाई जाती है। फोटोशॉप तो है ही है, लेकिन धवल सर ने वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। सर आपके सिर्फ एकेडमी के बारे में 2 लफ्ज़ मुझे चाहिए। नहीं, नहीं, बेसिकली जो आपने लिखा ना, आपकी जो वीडियो थी बहुत अच्छी थी, फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन। हमारा यस सर। मेरा मैं बहुत सारी जगह पे हूँ। मैं इस एकेडमी के अंदर मेरा काम स्ट्रेटेजी का ही है और बहुत कुछ नहीं है। मैं टेक्निकल बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। यस सर। लेकिन मुझे बिज़नेस पता है, तो मैं बिज़नेस के बारे में बात करता हूँ। तो हम वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें बिज़नेस सिखाते हैं, एडिटिंग सिखाते हैं। हमारा मेन पर्पस है वीडियो एडिटिंग सर। वीडियो एडिटिंग यस सर। इज़ अवर कोर, एनिमेशन इज़ अवर कोर। प्रोडक्शन के लिए हम लोग सिखाते हैं। आपके जैसे टैलेंटेड लोगों को हम इनवाइट करते हैं यस और सर। उनकी हेल्प लेके सिखाते हैं। तो वही है बस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक हम यू सर, मिलते हैं। थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। फॉर ऑल द टाइम। थैंक यू दोस्तों, आपने यस इतना सर। टाइम दिया, मुझे सुना, मुझे सहन किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट जन्माष्टमी। एन्जॉय योरसेल्फ। बाय। थैंक यू। यस सर, थैंक यू।